Hello friends, I'm Dr. Karuna Soni, practicing at Alior Aesthetic Clinic, Baner. I'm a consultant dermatologist. तो आज हम डिस्कस करेंगे हेयर फॉल के कारण। तो जो भी मैं कारण बताने वाली हूँ कॉमन है बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में, और उसके बाद अलग से फैक्टर्स होते हैं मेल्स के लिए अलग और फीमेल्स के लिए अलग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर हेयर फॉल। एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर इज पानी, जिससे आप हेयर वॉश करते हो। बहुत सारी जगहों पे पानी बहुत हार्ड होता है तो उसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। दूसरा फैक्टर है सन एक्सपोजर, एक्सट्रीम सन एक्सपोजर, गर्मियों में जाना तो भी वो हेयर फॉल हो सकता है। थर्ड फैक्टर पोल्यूशन, एक्सट्रीम पोल्यूशन एक्सपोजर, धूल मिट्टी में, दैट कैन ऑल्सो कॉजेज हेयर लॉस। और चौथा फैक्टर है केमिकल्स ऑन द हेयर, स्ट्रेटनिंग है, केमिकल ट्रीटमेंट या घर पे हम हेयर ड्रायर रेगुलर यूज़ करना, टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग, ऑल दिस फैक्टर्स कैन कॉज हेयर लॉस। पांचवा फैक्टर होता है शैम्पू, जो आप यूज़ करते हो। शैम्पू शुड बी सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, माइल्ड होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द शैम्पू आजकल केमिकल से लोडेड होते हैं तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। कमिंग टू इंटरनल फैक्टर्स, तो इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ। तो अंदर से हम कैसे हैं, तो उसमें आएगा हीमोग्लोबिन। हमारा हीमोग्लोबिन कम है, अनीमिया है, तो हेयर फॉल हो सकता है। दूसरे फैक्टर जैसे लो विटामिन B12, लो विटामिन D3, थायराइड की प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो कॉज हेयर लॉस। और दूसरे फैक्टर्स होते हैं जैसे डाइट, आपका खाना पीना कैसा है, हरी सब्जी, सैलेड, स्प्राउट, फ्रूट्स, ये बैलेंस फूड है कि नहीं डाइट में, वो सब इफेक्ट करते हैं आपकी हेयर ग्रोथ में। और दूसरे फैक्टर्स जैसे वाटर इनटेक, आप कितना पानी पीते हो, कम से कम हमको 3 लीटर पानी पीना चाहिए टू मेंटेन गुड हेयर हेल्थ। और बाद में आता है नींद, 8 घंटे साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन गुड हेल्थ ऑफ हेयर। फिर किसी किसी को आदत होती है स्मोकिंग की, अल्कोहल, वो भी इफ़ेक्ट करता है हेयर फॉल में। तो जितना ज़्यादा स्मोकिंग होता है टेम्परेरी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म करेंगे तो परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है। और बाकी फैक्टर्स फीमेल्स में जैसे पीरियड्स के फैक्टर, जैसे किसी को इरेगुलर साइकिल्स है, PCOD का प्रॉब्लम है, वो भी हेयर फॉल कर सकता है। या किसी की सर्जरी हुई है, जब भी सर्जरी होती है उसके 2 महीने के बाद हेयर फॉल दिख सकता है। या किसी को फीवर आया, मलेरिया है, डेंगू है, टाइफॉइड है, आजकल तो कोरोना चल ही रहा है, तो पोस्ट कोरोना 2 महीने के बाद हेयर फॉल होता है, इमीडिएटली नहीं होता है, इट टेक्स सम टाइम। तो जैसे हेयर फॉल भी 2 महीने के बाद होता है, वैसे दवाई भी आप जब लेते हो उसका रिजल्ट भी आपको 2 महीने के बाद ही दिखता है, क्योंकि हेयर का एक साइकिल होता है। और बाकी के फैक्टर्स जैसे वेट लॉस, किसी का सडन वेट लॉस हो गया, वो भी हेयर लॉस कर सकता है। या फिर एक्सट्रीम स्ट्रेस है, या डैंड्रफ, इवन डैंड्रफ होता है तो भी हेयर फॉल हो सकता है। या कोई कीमोथेरेपी पे है, कोई ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो भी हेयर फॉल कर सकता है। तो ये कॉमन फैक्टर्स होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटीज़, और मेल्स में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो जेनेटिक होता है, यूजुअली फादर को है या अंकल को है, तो वो जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, तो दैट कैन ऑल्सो कॉज हेयर लॉस। तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं मेल्स एंड फीमेल्स में। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इतने सारे कॉजेस होते हैं हेयर फॉल के, तो ये अंडरलाइंग फैक्टर्स को हमको सही करना है टू स्टॉप द हेयर लॉस। कमिंग टू प्रॉपर ट्रीटमेंट 3 स्टेप में होते हैं, तो स्टेप वाइज ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट स्टेप में मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सेकेंड स्टेप में प्रोसीजर्स होते हैं, थर्ड स्टेप में हेयर ट्रांसप्लांट। तो फर्स्ट स्टेप में मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम बायोटिन देते हैं, मल्टी मिनरल्स देते हैं, विटामिन देते हैं। कम से कम 3 महीना लेना है आपको हेयर फॉल रोकने के लिए, क्योंकि हेयर फॉल का एक साइकिल होता है, 90 डेज का साइकिल होता है। तो इनिशियली हेयर ग्रो होता है, फिर रेस्टिंग फेज में जाता है, फिर फॉलिंग फेज होता है। तो जो फॉलिंग फेज को अरेस्ट करने के लिए 90 डेज लगता ही है। जो भी बुरे कारण होते हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस हुआ, उसमें भी आपको 2-3 महीने के बाद दिखता है। फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को एग्जाम का स्ट्रेस है, तो तब हेयर फॉल नहीं होता है, 2 महीने के बाद हेयर फॉल होता है। वैसे ही जब आप अच्छी दवाई लेते हो, विटामिन की गोलियाँ, बायोटिन की टैबलेट्स हैं, या मल्टीविटामिन, हेयर नरिशमेंट टैबलेट्स, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी आपको 2 महीने के बाद ही दिखेगा। तो पेशेंस रखना है, रेगुलरली मेडिसिन लेनी है। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है PRP और मेसोथेरेपी। तो इसमें आपका खुद का ब्लड निकाल के हम प्लेटलेट्स सेपरेट करके वो इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो स्टिमुलेट करता है रूट्स को ग्रो होने के लिए, हेयर फॉल रुकता है उससे। मेसोथेरेपी इज नथिंग बट रेडीमेड विटामिन होते हैं जो हम इंजेक्ट करते हैं रूट्स में, और उसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं। एंड थर्ड स्टेप इज हेयर ट्रांसप्लांट। वो बहुत रेयर केसेस में किसी को ज़रूरत है तो ही हम एडवाइस करते हैं। तो यूजुअली वी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट, नथिंग बट मेसोथेरेपी या प्लेटलेट्स PRP थेरेपी। और मेसोथेरेपी में भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट मेसोथेरेपी या ग्रो फैक्टर थेरेपी होता है। तो हम डिटेल वीडियो हम ग्रो फैक्टर के ऊपर हम देखेंगे आगे। थैंक यू।